अस्सलाम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे बेटा। इससे पहले हमने 4 सम्स हमने डाल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। द गेट ऑफ अ गार्डन 2 मीटर हाई, यानी कि एक यहाँ पर देखिए डायग्राम भी दी गई है। एक गार्डन है जिसका गेट है, उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 2 मीटर है। एंड 1.5 बोर्ड, और उसका जो बोर्ड का जो चौड़ाई जिसे कहते हैं बोर्ड की, वो बोर्ड का जो है 1.5 है। क्या है, 1.5। लंबाई 2 मीटर है और इसकी जो है अच्छा ब्रेथ है कितनी, 1.5 इसकी ब्रेथ है। इस मेड अप ऑफ हॉरिजेंटल वुडन बार, ये जो बनाया गया है वो वुडन यानी लकड़ी के जो है वो बार से बनाया गया है हॉरिजेंटल शेप में। फॉर वॉट द सेक ऑफ एडिड स्ट्रेंथ अनदर बार हैज़ टू बी फिक्स अलॉन्ग अ डायगोनल। तो बताया जा रहा है, कह रहा है कि इसके साथ ऐसे बार फिक्स करना है जो डायगोनल उसमें है, यानी कि जो बार अलग रखे हुए इनको डायगोनल शेप में फिक्स करना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस बार, और आपको ये बताना है कि इनकी लेंथ क्या है बार की, ये बार की जो है वो क्या है, लेंथ क्या है। तो बेटा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, डायगोनल है तो इसका मतलब क्या है, फार्मूला यूज़ होगा कौन सा वाला जो अब तक करते आ रहे थे, डायगोनल स्क्वायर इक्वल है लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है और आपको क्या मालूम करना है, जी हाँ डायगोनल मालूम करना है। तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे जो हम इससे पहले करते आ रहे थे, लेकिन जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए हम फार्मूला दोबारा लिखते हैं और हम बताते हैं कि जब डायगोनल मालूम करना होता है तो क्या करते हैं। डायगोनल किस चीज़ का मालूम करते हैं पता है, रेक्टेंगुलर शेप का हम डायगोनल मालूम करते हैं। ये जो लाइन होती है ना इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल कहते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला लिख लिया है और क्वेश्चन नहीं उतारा है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बुक में मौजूद है, तो डायग्राम्स भी मौजूद है हमारे पास बुक में। तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, डायगोनल स्क्वायर इक्वल है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आपने करना क्या है, जी हाँ हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास लेंथ कितनी है। तो हमारे पास बच्चों लेंथ कितनी है, हमारे पास लेंथ है 2 मीटर। कितनी है लेंथ, हमारे पास 2 मीटर लेंथ है। उसने कहा है ना हाइट या लेंथ जो होती है वो क्या होती है, हाइट या लेंथ क्या होती है, एक ही बात होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मीटर है, तो मीटर में अभी लिख नहीं रही हूँ, आखिर में आंसर में लिख लेंगे, सही है। और ब्रेथ कितनी है इसकी, 1.5। बच्चों ये आपको गिवन है, आप सबसे पहले ये उतार लो। ओके, अब हम बुक एक साइड पे कर लेते हैं और डायगोनल मालूम करना है तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, डायगोनल। ओके बच्चों, अच्छा जी, 2 2 सा क्या होता है बेटा 4 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 जी होता है 2.25, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी। 2 ये तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल होता है, हाँ जी 2.25। हम क्या लिखेंगे बेटा, 2.25। ओके, और ये है डायगोनल, ऐसे ही लिखा जाएगा ये। इसका भी करना क्या है बच्चों, ये फाइंड करना है। इन दोनों को प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा, 6.25 है ना। कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ये मैं अंदाजे से बताऊँ 4 2 6 होता है, 6.25 हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर तो आ गया आपका डायगोनल। अब आप कहोगे मिस ये तो डायगोनल मालूम हो गया, नहीं अभी मालूम नहीं हो, स्क्वायर है इसमें, मुझे सिर्फ डायगोनल चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। फार्मूले का स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जी हाँ टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या लिखेंगे, सब नहीं लिख दिया, टेकिंग अ अंडर रूट बोथ साइड, यानी कि रूट बोथ साइड लगाना है, दोनों साइड पे क्या लगाना है, रूट लगाना है। डायगोनल पे भी लगा देंगे। अच्छा जी, ये स्क्वायर के साथ डायगोनल पे भी लग गया और ये लग गया बेटा 6.25 पे भी। ये तो आसानी से स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, सी डायगोनल बच जाएगा। लेकिन 6.25 का निकालना है तो कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। सबसे पहले लगाना है अंडर रूट 6.25, क्या आ रहा है बच्चों 2.5, क्या आ रहा है बच्चों 2.5 आ रहा है। तो लिखेंगे डायगोनल, क्या लिखेंगे बेटा, डायगोनल का आंसर, डायगोनल इक्वल है कितना है आंसर, 2.5 मीटर। तो बेटा ये आपका आंसर है।
तो क्या लिखेंगे लास्ट में? सो लेंथ ऑफ बार पूछी थी तो क्या लिखेंगे? सो लेंथ ऑफ बार कितनी है बेटा? लेंथ ऑफ बार इज, आंसर क्या है? इज द लेंथ ऑफ बार इज 2.5 मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द मॉस्क्यू इज़ 36 मीटर। मॉस्क्यू 36 मीटर है। ड्यू ईस्ट ऑफ हामिद हाउस। हमीद है, उसके हाउस से ईस्ट की तरफ एक मस्जिद है जो कितने फासले पे? 36 मीटर में। यानी कि हमीद का घर है और उसकी घर के ईस्ट पे, ईस्ट माने मशरिक़ की तरफ मस्जिद है, उसका फासला उसके घर से 36 मीटर दूर है। एंड द स्कूल, और स्कूल जो है इज़ 48 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ हाउस। हाउस के नॉर्थ पे, हाउस के जुनूब में नॉर्थ पे स्कूल है। क्या मतलब? घर के जो है वो ईस्ट में मस्जिद है और नॉर्थ में क्या है? स्कूल है। मस्जिद से लेकर घर तक का डिस्टेंस 36 मीटर है और स्कूल से लेकर घर तक का डिस्टेंस 48 मीटर है। सही है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉस्क एंड द स्कूल? आप हमें ये बताएंगे कि स्कूल और मस्जिद का कितना फासला है। ठीक है, सबसे पहले इसकी डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं क्योंकि ऐसे समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो? सबसे पहले हाउस है। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंट डाला है हाउस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हाउस। सही है, यह हाउस है। हाउस से ईस्ट की तरफ, ईस्ट सामने होगा ना, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, साउथ होता है, नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है फॉर एग्जांपल। यहाँ क्या है? मस्जिद है। ये इसका घर है हमीद का और यहाँ पर मस्जिद है और इनका डिस्टेंस कितना है? 36 मीटर है। ओके, ये हो गया घर, ये हो गई मस्जिद। अब कहता है नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ की तरफ है, क्या है नॉर्थ की तरफ? स्कूल है और स्कूल से लेकर इसके घर तक का डिस्टेंस जो है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ये, हाउस से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस बच्चों कितना है जी? 48 है, 48 मीटर है। ओके बेटा, अब हमने करना क्या है? स्कूल और मस्जिद का फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है कि स्कूल और मस्जिद के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपने मालूम करना है। तो बेटा डायग्राम कुछ इस तरीके से हो रही है और आप आराम से बता दोगे मिस ये भी डायगोनल मालूम करना है, या आप इसको दूसरे अल्फाज में हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। तो बेटा हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये नंबर 6 से अगर हम गौर करेंगे तो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है बच्चों? ये हमारे पास हो जाता है क्या? परपेंडिकुलर। आपको हम बता चुके हैं, थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। ये होता है आपका परपेंडिकुलर। अच्छा जी, ये होता है आपका बेस और ये आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज साइड। सही है। अब आपके पास क्या गिवन है बेटा? परपेंडिकुलर 48 है, बेस आपके पास 36 है और आपका हाइपोटेन्यूज साइड मालूम करना है। डायग्राम को देखते हुए हमें एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा वाला बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला। हाइपोटेन्यूज साइड, थोड़ा छोटा लिखती हूँ क्योंकि यहाँ मिक्स ना हो जाए। तो बेटा आप देखिएगा, हमने फार्मूला उतार लिया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमने यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई किया क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा था और एक साइड मालूम करना था, तो आसानी से आप मालूम कर सकते हो बच्चों। तो हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है, एज इट इज़ लिखते जाएंगे। तो ये एज इट इज़ लिखेंगे, सही है। और परपेंडिकुलर गिवन है कितना है बच्चों? परपेंडिकुलर 48 है।
मीटर हम आखिर में लगाएंगे, ठीक है। और बेस कितना है, बेस भी मीटर में 36 है, सही है। 48 मल्टीप्लाई बाय 48, क्योंकि ये स्क्वायर थोड़ा बड़ा है इसलिए निकालना मुश्किल होगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 48, 2304, 2304, 2304 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 1296। ये आ गया। अब इन दोनों को करना है प्लस, तो प्लस कर लेते हैं। 2304 में 3600, डायगोनल एज इट इज़ उतारना था, ठीक है। मैंने नहीं उतार, हाइपोटेन्यूज एज इट इज़ उतारना था, तो मैं यहाँ पर सब यहाँ लिख देती हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया बच्चों। स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जी हाँ, टेकिंग, तो मेरा लिख लिया टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो रूट बोथ साइड करेंगे हम, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे लगाएंगे रूट। मैं HYP लिख रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। और यहाँ पर 36 के ऊपर भी लगा देते हैं स्क्वायर रूट। इसका क्या निकलेगा बच्चों, जल्दी से स्क्वायर निकाल के दिखाइए। सबसे पहले स्क्वायर रूट दबाया, 3660, क्या निकलेगा बच्चों, 60 मीटर। डिस्टेंस मालूम हो गया आपको। सही है। अच्छा, ये मैंने काटना भूल गई थी, ये कट गया और ये हाइपोटेन्यूज बच गया। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आया है बच्चों, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 60 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या मालूम किया है, हमने स्कूल से लेके मस्जिद का डिस्टेंस मालूम किया है 60 मीटर। तो पूरा आंसर लिखेंगे, पूरा आंसर लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस मालूम करना था, डिस्टेंस बिटवीन, किन के दरमियान फासला मालूम करना था, स्कूल एंड स्कूल। तो बेटा लिख दिया हमने, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड मॉस्क इज 60 मीटर। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है अब। तो बेटा देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, अ लेबरर प्लेस्ड अ लैडर 51 DM लॉन्ग। एक सीढ़ी जो है वो कुछ मजदूरों ने दीवार के साथ 51 मीटर लंबी सीढ़ी है अगेंस्ट अ वॉल, दीवार के अपोजिट साइड पे जो उस तरीके से खड़ी की है, इन अ सच वे दी, तो अगेंस्ट अ वॉल इन सच अ वे दैट इट्स लोअर एंड वॉज एट द डिस्टेंस ऑफ 24 DM। अब वो कहता है कि सीढ़ी इस तरीके से खड़ा करिए कि सीढ़ी के एंडिंग पॉइंट, जो सीढ़ी जहाँ पर एंड पॉइंट है वहाँ से लेकर दीवार तक का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो 24 DM है फ्रॉम द वॉल, यानी कि दीवार के साथ जो उसका फासला है वो क्या है। सीढ़ी देखो किस तरीके से रखी हुई है, पहले मैं दिखाती हूँ आपको बना के। सबसे पहले जैसे डायग्राम बनती रहेगी ना, समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सबसे पहले आपने क्या बनानी है, सीढ़ी बनानी है। ये रही सीढ़ी, सीढ़ी का किसके साथ खड़ी हुई है, दीवार के साथ खड़ी हुई है। दीवार होनी चाहिए, दीवार ये रही, ठीक है। अब सीढ़ी का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ये रहा, दीवार का एंड पॉइंट ये रहा, इसका डिस्टेंस कितना है, 24 DM है, 24 DM है। और सीढ़ी का कितना है, 51 DM है, सही है। ये दीवार के साथ खड़ी हुई है। ओके, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्या। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा, फ्रॉम दी वॉल, अच्छा दीवार के साथ थी, उसकी हमने बता दिया 24 DM थी। एट वॉट हाई डज द अदर एंड ऑफ द लैडर टच द वॉल। अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि हाइट कितनी थी जहाँ उसने टच किया था वॉल को, यानी कि जहाँ इसने टच किया था वॉल को, यहाँ पर वॉल को जो टच किया था वहाँ से लेकर फ्लोर तक की हाइट आपने बतानी है कितनी थी। तो यहाँ पर ये आपको परपेंडिकुलर आज मालूम करना है, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो डायग्राम तो आपकी बन गई बच्चों। अब क्वेश्चन भी हम ज़रा सॉल्व करवाते हैं, फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। तो ये डायग्राम आपको नज़र नहीं आ रही थी तो देख लें। आपने क्या मालूम करना है, परपेंडिकुलर आज मालूम करना है। और ये आपको बेस गिवन है, बेस कितनी गिवन है आपको, बेस गिवन है 24, और आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है कितना बच्चों,
51। और आपको क्या मालूम करना है बच्चों इस बार? परपेंडिकुलर मालूम करना है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। अच्छा जी, हम इनको नाम दे देते हैं। तो ये नाम दे देते हैं ए, बी और बच्चों ये सी। तो आप सब फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले में क्या है बच्चों? फार्मूला हमारे पास हाइपोटेन्यूज वाला होता है। हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला किसे कहते हैं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों ये। अच्छा जी, इसके साथ क्या आता है फार्मूला में? बेस प्लस और क्या आता है बच्चों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, ये हो गया आपका फार्मूला। अब फार्मूला आपने लिखने के बाद देखना है आपको क्या क्या मालूम है। आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, हाइपोटेन्यूज गिवन है कितना है बच्चों? 51, ठीक है। और बेस आपको मालूम है 24, लेकिन आपको परपेंडिकुलर मालूम नहीं है। सही है। अब क्या करना है बच्चों? अब करना है जो मालूम करना होता है ना, वो क्या होता है? वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे, देखो चलो पहले देखते हैं। स्क्वायर लगा देते हैं पहले। अच्छा, परपेंडिकुलर आपने क्या करना है? मालूम करना है, ये दिमाग में रखना है। ओके, तो 51 से क्या होता है? 51 से पहले सॉल्व करते हैं ना, ताकि आपको थोड़ा मुश्किल ना लगे। हर आसान तरीका कराएंगे। 51 मल्टीप्लाई बाई 51 होता है बच्चों 2601। क्या होता है बच्चों? 2601। ओके, 24 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 24 होता है 576। अब ये आपको मालूम नहीं है। सही है, परपेंडिकुलर आपको मालूम नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? जो भी आपके पास गिवन होती है वैल्यू, जो मालूम करनी होती है वो वहीं रुकेगी। बाकी का नंबर जो है वो अपनी जगह छोड़ के कहाँ चले जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 576 यहाँ पर क्या आएगा? क्या करवाएगा? माइनस करवाएगा। परपेंडिकुलर यहीं रुकेगा बच्चों। सही है, और 576 किसके पास आएगा? जी इसके पास आ जाएगा। और क्या कराएगा? प्लस है तो क्या कराएगा? माइनस कराएगा। तो जल्दी से माइनस करके आंसर दे देंगे आपको। तो माइनस कराते हैं बच्चों। 2601 माइनस 576 क्या रहा है बच्चों? 2025। हमने लिख दिया 2025। अच्छा, स्क्वायर नहीं डाल बेटा, स्क्वायर डाल ले। और आपको सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। PR परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और शॉर्ट फॉर्म में हम अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इसको शिफ्ट कर दें कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि ये ज़रा सही ऐसे लगता है, वरना लिखने में थोड़ा अजीब होता है। अब आप देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? टेकिंग अ रूट बोथ साइड। क्या लिखेंगे? टेकिंग रूट बोथ साइड लिख दिया बेटा हमने। और उसके बाद क्या करेंगे? दोनों साइड पे अंडर रूट लगाएंगे, और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाएंगे। बेटा ये तो कट गया अंडर रूट से आराम से। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर काट दिया, अब परपेंडिकुलर है। अब आपको उसका निकालना है अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट दबाएंगे बच्चों, आएगा 45। क्या आएगा बच्चों? 45। अब बच्चों ये जो है ना आपका परपेंडिकुलर है, लेकिन आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं देना। आपने क्या देना है? किस फॉर्म में आंसर देना है? आपसे जिस तरीके से पूछा गया था, तो लैडर क्या पूछा था? लैडर की हाइट पूछी थी। नीचे थोड़ा सा देख लें, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा। लैडर विल बी, तो लैडर विल बी क्या आएगा? प्लेस्ड 45 डेसीमीटर और क्या आएगा बेटा? हाइट, नज़र आ रहा होगा तो बेटा देख लीजिएगा यहाँ पर। हाइट फ्रॉम द फ्लोर, फ्रॉम से मतलब हाइट जो है वो कहाँ तक? फ्लोर तक उसकी हाइट बतानी है। बच्चों ये आपका आंसर है।
कुछ बुक्स के अंदर बेटा यहाँ AC लिखा हुआ होगा, परपेंडिकुलर की जगह आप AC भी लिख सकते हो, ठीक है। आप बेस की जगह पे CB BC भी लिख सकते हो, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे AB भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको हमेशा इजी मेथड बताती हूँ। तो ये पूरी वीडियो आप क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी चांस है इसके आने के, तो दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वॉच करें, ताकि आगे हमारी हिम्मत हो आगे वीडियो बनाने की। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।